सो गाइस, क्लासिकल डांसर्स के लिए मैं आज की वीडियो स्पेशली लेकर आई हूँ क्योंकि जो क्लासिकल डांस वाली कॉस्ट्यूम्स आती है ना, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आती हैं। लेकिन वहीं अगर नॉर्मल साड़ी की हम तुलना करें तो काफ़ी कम कॉस्ट में ही मिल जाती है। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल नॉर्मल लेंथ वाली साड़ी से क्लासिकल डांस के लिए कॉस्ट्यूम ड्रेप करना सिखाऊंगी, और ये स्टाइल कितनी कंफर्टेबल है वो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। तो चलिए हम इसकी ड्रेपिंग पे आ जाते हैं। साड़ी जो है मेरी वो कॉटन की है और इसकी लेंथ, क्योंकि इसमें ब्लाउज पीस भी अटैच है, तो इसकी लेंथ 6.3 मीटर की है। अब इसकी ड्रेपिंग पे हम आ जाते हैं। तो आप नीचे की तरफ जो भी वेयर करना चाहो आप कर सकते हो। मैंने लेगिंग्स वेयर की हुई है। आप सिर्फ और सिर्फ ड्रेपिंग पे ध्यान दीजिए। आपको आपकी जो पल्लू की लेंथ है वो अपनी राइट हैंड की तरफ करनी है। राइट हैंड अगर आपको नहीं पता किसे कहते हैं तो आप जिस हाथ से खाना खाते हो ना, वो आपकी राइट हैंड होती है। दूसरी ऑलरेडी आप जान जाओगे कि वो आपकी लेफ़्ट हैंड है। तो लेफ़्ट हैंड की तरफ हमें साड़ी का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ना होगा, और ये हिस्सा कितना रखना है वो आपकी हाइट, आपकी हेल्थ, इस पे डिपेंड करेगा। तो सॉरी, मैं आपको यहाँ पे कोई फिक्स लेंथ नहीं बता सकती। अब आप बीच में ना एक टाइट नॉट बना लो। बॉर्डर जो रहे कमर पे बिल्कुल इसी तरीके से सेट होनी चाहिए ताकि थोड़ी सी ना अट्रैक्टिव वो लगे। और अब बीच से जो हमारी ये फैब्रिक दिख रही है इसको हम इस तरीके से ऊपर ले आएंगे और नॉट के अराउंड इसको हम इस तरीके से रैप कर देंगे। चलिए, यहाँ तक तो स्टेप आपको सिंपल लग रही है ना। अब हमारी जो लेफ़्ट लेग है उसकी फैब्रिक को हम पैरों के पीछे की तरफ ले जाएंगे, और फिर बॉर्डर जितनी चौड़ी है उतनी चौड़ाई देखते हुए हम प्लीट अरेंज करेंगे। क्योंकि साड़ी कॉटन की है तो आपको प्लीट्स अच्छी तरीके से बैठाने होंगे। और अब हमें क्या करना है कि इसको हम अपनी नॉट में ऊपर की तरफ से इस तरीके से इंसर्ट करेंगे ताकि वो नॉट से बाहर आए। देखिए, बॉर्डर जो है वो अब पैरों के पास ना बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। अगर ये टाइट होगी तो फिर आपको अलग से ना सेफ्टी पिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे अपने डांस के स्टेप्स करने के लिए। चलिए, हमारी जो लेफ़्ट लेग की ड्रेपिंग थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब राइट के साइड पे हमारा जो लेंथ है इसको भी हम पैरों के पीछे की तरफ ले जाएंगे और हल्की सी लेंथ बस कुछ देर के लिए यहाँ पे टेम्पररीली टक कर देंगे। अब जो हमारा ये पल्लू का पार्ट है, इसका जो नीचे वाला बॉर्डर है ना, इस नीचे वाले बॉर्डर को हम उतना ही चौड़ा रखेंगे जितना हमने अपने दूसरे लेग वाली बॉर्डर को रखा हुआ है। बॉर्डर दोनों मैच करनी चाहिए, उसकी चौड़ाई मैच करनी चाहिए, ये बस आप ध्यान रखिएगा। और फिर हम प्लीट यहाँ पे बना लेंगे। तो प्लीट्स आपको बिल्कुल अपनी साड़ी जैसे ही बनानी है, जैसे आप नॉर्मल साड़ी पहनते वक्त बनाते हो ना प्लीट्स, उसी तरीके से बनानी है। इसका मतलब ये है कि आपकी साड़ी की जो लास्ट वाली बॉर्डर है उसकी डायरेक्शन आपकी लेफ़्ट हैंड की तरफ होगी और ऊपर वाली बॉर्डर की डायरेक्शन आपकी राइट हैंड की तरफ होगी। अब इसको इसी सीक्वेंस में आप पकड़ते चलिए और हाथों से इसको फोल्ड करते हुए चलिए। पैरों के पास हम हल्का इसको लूज़ ही रखेंगे। अब यहाँ पे हम हल्का सा लेंथ ना पैरों के पास लूज़ रखेंगे और उसके बाद हम इसको अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे सेफ्टी पिन से सिक्योर करेंगे। हमने जो यहाँ पे लेंथ छोड़ा है ना, उस लेंथ को हमें सामने की तरफ टक करना है। क्योंकि ये एक नॉर्मल लेंथ वाली साड़ी की ड्रेपिंग है तो हमें इसको क्लासिकल डांस के लिए कॉस्ट्यूम में अच्छी तरीके से कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए ये सारे स्टेप्स मैंने क्रिएट किए हैं ताकि आपको अच्छी से अच्छी लुक मिल सके। बिल्कुल क्लासिकल डांस के लिए जो परफेक्ट कॉस्ट्यूम होती है वैसी लुक आपको मिल सके। अब यहाँ पे हम अपनी जो बॉर्डर है उसको फैलाकर अंदर ही अंदर टक कर देंगे। यहाँ पे सामने की तरफ जो साड़ी का हम कह सकते हैं ऊपर वाला जो बॉर्डर है ना, इसको हम हल्का सा फैलाएंगे और अंदर ही अंदर टक करेंगे। अब जो इसका ये वाला पल्लू वाला लेंथ है वो डांस करते वक्त बीच में ना आए, इसको भी हम सिक्योर करेंगे। तो इस तरीके से सिक्योर करेंगे ताकि ये जो
कॉस्ट्यूम है वो भी बिल्कुल कंप्लीट लगे और दिखने में भी काफ़ी आकर्षक हो। तो उसके लिए इसको हम सामने की तरफ से घुमाएंगे और पीछे में हमारा ये जो हिस्सा आ रहा है उसमें हम इसको ले जाकर सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर करेंगे। ये देखिए ठीक यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा दिया है। ये मैंने खुद से नहीं लगाया बल्कि मुझे हेल्प लेनी पड़ी, तो आपको भी लेनी पड़ सकती है। अब बीच वाला जो हमारा लेंथ है ना उसको बराबर रखते हुए पैरों के बीच में हम दबा देंगे और फिर जो हमारा ये वाला साइड है इसकी बॉर्डर को हल्का सा ढीला रखते हुए पीछे की तरफ हम टक करेंगे। जाहिर सी बात है कि ये एक डांसिंग कॉस्ट्यूम है, तो अगर इसमें कोई सी भी ऐसी स्टेप्स हुई जिसमें हम उठ रहे हैं बैठ रहे हैं तो ये जो हम टक करेंगे ना ये खुल जाएगी। तो इसीलिए इसको सेट करने के लिए हमें सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करना होगा और इसको अच्छे से सिक्योर करना होगा। अब हमारा जो दूसरा वाला साइड है जो कि पीछे से आपको दिख रहा है, एक परफेक्ट लुक अभी तक नहीं आई है, तो इसको सेट करने के लिए हम साइड से ना इसको प्लीट्स में अरेंज करेंगे। जितनी भी प्लीट्स बनती हो सकता है आपसे एक ही प्लीट बने, 2 ही प्लीट बने, पर जितनी भी प्लीट बनती हो आप उसको बनाइए और अच्छी तरीके से टक कीजिए। टक करने के बाद अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आप सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकती हैं। अब देखिए हमने जो इस कमर के पास लूज़ हल्का बॉर्डर छोड़ा था ना, उस बॉर्डर को बिल्कुल कमर पे अच्छे से सेट करते हुए हम एक सेफ्टी पिन लगा देंगे। इससे आपकी जो कमर की शेप रहेगी वो भी काफ़ी परफेक्ट दिखेगी आपकी कॉस्ट्यूम में, और डांस करने पर भी आपकी जो ये ड्रेस होगी वो बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपने इसको ड्रेप कर रखा है। अंदर की साइड से ही हम पिन लगाएंगे। चलिए ऑलमोस्ट हमारी जो कॉस्ट्यूम है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम पहले तो जैसे हमने प्लीट बनाया था उस तरीके से इसको हम सेट करेंगे और हाथों से प्रेस करेंगे ताकि जो प्लीट्स की लाइंस हैं वो परफेक्टली दिख सके। अब इसका जो कॉर्नर वाला बॉर्डर है इसको हम सामने वाले पैर पे आए हुए बॉर्डर के साथ अटैच करेंगे। ज़रूरत पड़े तो आप ऊपर और नीचे दोनों ही जगह पे एक साइड पे पिन लगाइए। इससे अगर आप कोई सी भी मुद्रा करते हो तो आपकी जो सामने वाला जो पार्ट होगा वो काफ़ी अच्छी तरीके से फैलेगा। तो कॉस्ट्यूम जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी जगह पे भी कुछ भी नुक्स दिखे तो आप तुरंत ही उसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि मुझे यहाँ पे सामने की तरफ ना थोड़ी सी ये इसकी परफेक्शन जो है वो मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया है कि बॉर्डर से बॉर्डर को मिलाते हुए मैंने यहाँ पे एक पिन यूज़ कर लिया है। अब आपकी जो भी ज्वेलरीज़ हैं, जो भी मेकअप हैं, आप उसको कैरी कीजिए और फिर आप रेडी हो जाइए अपनी डांस परफॉर्मेंस के लिए। तो जो कोई भी क्लासिकल डांस परफॉर्म करने वाले हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। और आपको ये कॉस्ट्यूम कैसी लगी है उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये ड्रेस और इसमें आप कोई सी भी स्टेप्स आराम से कर सकते हो। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर सकती हैं। ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए अगर आप चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो मैं अब आप लोगों से मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।